दोस्तों नमो बुद्धाय। आज के वीडियो में हम तथागत बुद्ध के साथ साया की तरह साथ रहने वाले उनके प्रिय शिष्य आनंद के बारे में जानेंगे, जो बुद्ध के अंतिम दिनों तक साथ रहे। जिस तरह बुद्ध के दो शिष्य सारिपुत्र व महामौदगल्यायन, जिनका ज्ञान अच्छा था, वही आनंद में प्रेम। तो आइए जाने तथागत बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के बारे में। तथागत बुद्ध तथा उनके धर्म के बारे में कोई भी चर्चा आनंद के बिना अधूरी ही रहेगी। आनंद का सारा जीवन भगवान गौतम बुद्ध के सानिध्य में रहते हुए उनकी सेवा शुश्रूषा में बीता। वह भगवान बुद्ध के सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे। आनंद का जन्म 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ था। कपिलवस्तु के ही राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में जाकर तथागत बुद्ध बने। आनंद तथागत बुद्ध और बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुए। गौतम बुद्ध के जीवन से प्रेरणा लेकर उन्होंने गृह त्याग किया और भिक्षु बन गए। आनंद एक चरित्रवान, ज्ञानी, सत्यनिष्ठ तथा धर्म का पालन करने वाला महान भिक्षु थे। गौतम बुद्ध मानवता की सेवा करने के लिए, सब मनुष्यों के जीवन को सुखी बनाने के लिए घर से निकले थे। जगह जगह घूमकर उन्होंने उपदेश दिया। गौतम बुद्ध के उपदेशों में हताश, निराश तथा दुखी मनुष्यों के जीवन में एक नई स्फूर्ति, आशा और चेतना का संचार हुआ। दुनिया को सुख बांटने वाले इस महापुरुष की सुख सुविधा तथा उनकी सेवा का दायित्व आनंद ने ही निभाया था। आनंद भगवान गौतम बुद्ध के उपस्थापक थे। उन्होंने 25 वर्ष तक भगवान बुद्ध की परिचर्या की और उनके परिनिर्वाण के समय तक उनके साथ रहे। भगवान बुद्ध जहां भी गए, आनंद उनके साथ जाते थे। आनंद भगवान बुद्ध की कुटी में रोज झाड़ू लगाते थे, उनका बिछौना बिछाते थे, स्नान के लिए पानी रखते थे और उनका शरीर दबाते थे। आनंद केवल भगवान बुद्ध की सेवा ही नहीं करते, बल्कि उनके प्रत्येक उपदेश और प्रवचन को बड़े ध्यान से सुनते थे। और यदि किसी उपदेश के समय वह मौजूद नहीं होते थे तो बाद में भगवान बुद्ध से सुनते थे। आनंद बड़े ही गंभीर और एकांत प्रिय भिक्षु थे। भगवान बुद्ध के वह बड़े प्रिय थे। बुद्ध उनकी बातें मानते थे। भगवान बुद्ध ने जब नारियों को भिक्षुणी बनाने से इनकार कर दिया था, तब उनका पक्ष लेकर आनंद ने ही भगवान बुद्ध से तर्क वितर्क किया था। पूछा था कि क्या स्त्रियों को निर्वाण का अधिकार नहीं है? यदि है तो फिर वे इस उच्च पद से क्यों वंचित रहे? भगवान बुद्ध को उनकी बात माननी पड़ी थी और उन्होंने स्त्रियों को भिक्षुणी बनाकर संघ में रहने की अनुमति दे दी थी। चूंकि आनंद स्त्रियों के हित में लड़े तथा उनको संघ में प्रवेश दिलाने में उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए स्त्रियों के बीच आनंद बहुत लोकप्रिय थे। स्त्रियों के अधिकारों के लिए जितना आनंद लड़े, उतना कोई अन्य भिक्षु नहीं लड़ा। स्त्रियां परिषदों की सदस्य नहीं होती थी, वे व्यापार नहीं करती थी। आनंद ने ये प्रश्न उठाया कि स्त्रियां परिषदों की सदस्य क्यों नहीं होती? वे भी सदस्य होनी चाहिए। स्त्रियां व्यापार क्यों नहीं करती? उनको भी व्यापार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ब्राह्मणों या चांडाल, उनके मन में कोई किसी के प्रति भेदभाव नहीं था। उनके लिए सब बराबर थे। इस संबंध में एक घटना बहुत ही उल्लेखनीय है। एक दिन आनंद भिक्षा मांगने के लिए नगर में गए। रास्ते में जोर से प्यास लगी। पास में ही एक कन्या कुएं पर पानी खींच रही थी। आनंद ने उससे पानी मांगा। उस कन्या ने कहा, मैं चांडाल कन्या हूँ। आनंद का उत्तर था, मैंने पानी मांगा था, तुम्हारी जाति नहीं पूछा। उस कन्या ने आनंद को पानी पिला दिया और आनंद नगर की ओर चल दिए। आनंद के इस व्यवहार से वह कन्या बड़ी प्रभावित हुई। उसके लिए आनंद का व्यवहार एक अनहोनी घटना थी। इस घटना ने उस कन्या का जीवन ही बदल दिया। सबके साथ समानता का व्यवहार करने वाले भगवान बुद्ध की एक बड़ी भक्त बन गई। बाद में भगवान बुद्ध ने उस कन्या को भिक्षुणी संघ में प्रविष्ट करा लिया। आनंद के मन में मानव सेवा की बड़ी प्रबल भावना थी। वह रोगियों की सेवा किया करते थे। दोपहर को जब भगवान बुद्ध विश्राम करते थे, तब आनंद रोगियों की सेवा में लग जाते थे। आनंद को धर्म भंडारिक कहा जाता था। आनंद बड़े ही दयालु थे। दूसरे लोगों की दुखी देखकर उसका हृदय भी द्रवित हो जाता था। वह बड़े ही सरल हृदय और निस्वार्थ भिक्षु थे। यूं तो भिक्षु संघ में सबके साथ ही उनके संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन सारिपुत्र से इनकी विशेष मित्रता थी। दान में मिली अच्छी से अच्छी वस्तु को भी वे सारिपुत्र को दे दिया करते थे। सारिपुत्र की मृत्यु पर आनंद को बहुत ही दुख हुआ था। आनंद की याददाश्त बड़ी तेज थी। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के सब सूत्र उनको कंठस्थ थे। इसके अलावा आनंद बहुत अच्छे वक्ता भी थे। धर्मोपदेश के लिए उनकी बड़ी ख्याति थी। वे इतने अच्छे ढंग से लोगों को अपनी बात समझाते थे कि वह हर जगह उस पर उसकी मांग होती थी।
भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात राजगृह में पहली बौद्ध संगीति सम्मेलन हुई। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस संगीति में धर्म का संज्ञान या व्याख्यान आनंद नहीं किया था। उनका व्याख्यान ही बाद में अभिधम्म पिटक बना, जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में से एक है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में आनंद का बड़ा महान योगदान रहा। धर्म के प्रति उनकी निष्ठा और योग्यता के कारण स्वयं भगवान बुद्ध भी आनंद की बड़ी प्रशंसा करते थे। धन्यवाद। ऐसे ही तथागत बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानी और प्रेरक वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।